हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 5, जहाँ पे अपना चैप्टर रहता है पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर्स ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c can have at most two zeros if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial। तो देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल ये जो इक्वेशन होती है इसके टू जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे हमें ये देखना है अल्फा प्लस बीटा यानी इन जीरोस का टोटल किसके इक्वल होता है। फर्स्ट फॉर्मूला ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस x plus k is 3, then the value of k will be। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू हमें क्या करना है, देखिए 3 लिखना है, क्योंकि इफ वन ऑफ द जीरोज इज ए पॉलिनोमियल इज 3 दे रखा है। तो x की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू x की जगह 3 रखेंगे तो ये लो 3 का स्क्वायर प्लस फिर से x की जगह 3 पुट किया और k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू ये हो गया कितना, x स्क्वायर है ना, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस k, और यहाँ से देखिए ये 18 और ये 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये 21 है तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस के 21। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 15x प्लस 12 विल बी। हमें देखना है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसके लिए देखिए हमें इसके फैक्टर्स करने होते हैं, और फैक्टर्स हम इस तरह से करते हैं कि इनको प्लस माइनस करने पे तो क्या आता है, ये बीच वाला नंबर आता है, और इनको मल्टीप्लिकेशन करने पे ये वाले नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करने पे तो आना चाहिए 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस करने पे 15, तो ये हो जाता है 3x² प्लस 12x प्लस 3x प्लस 12। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, देखिए 3 आता है और x भी आता है, तो 3x कॉमन यहाँ पे आया तो यहाँ रह गया x प्लस 4, ठीक है। फिर देखिए फिर से अगर हम यहाँ से क्या लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4 आ गया, तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन, एंड 3x प्लस 3, ये लो। तो दोनों ही कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, x की वैल्यू दोनों से ही क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c विल बी 2। नेक्स्ट है देखिए, द शेप ऑफ ए ग्राफ इज पैराबोलिक विच पॉलिनोमियल विल इज रिप्रेजेंटेड। तो पैराबोलिक जहाँ पे ग्राफ आता है वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेशन x माइनस 3 विल बी ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 3 प्लस x² माइनस 17x प्लस 15 इफ p3 इज इक्वल टू 0। यानी x माइनस 3 है तो x की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल कर लेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 6x प्लस 5। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर्स कैसे करेंगे कि प्लस माइनस करने पे तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 5 आना चाहिए, तो यहाँ इधर कोई संख्या नहीं है, तो x² माइनस x और मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 5 हो जाएंगे। x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x इंटू x माइनस 1, माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 1,
यहाँ से दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 1 और x माइनस 5, तो x माइनस 1 से क्या आ गया, x बराबर 1 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, तो जीरोस क्या हो गए, 1 और 5 हो गए। If the product of the zeros are polynomial ax square minus 6x minus 6 is 6, then find the value of a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और ये हमें वैल्यू दी गई है प्रोडक्ट की 6, तो 6 इज इक्वल टू माइनस 6 बाई ए, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस बी यानी जो एक्स का मल्टीपल होता है वो, और पहले क्या है माइनस साइन है, तो माइनस साइन और माइनस 5/1, ठीक है, ए की जगह, या ए का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है वो, तो माइनस 5/1, तो आंसर आ गया 5। फिर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, लेकिन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमें दिया गया है। इन दोनों इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 और अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वैल्यू अल्फा की वैल्यू हम 3 यहाँ पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो देखिए 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। और अब हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं दोनों का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के अपॉन ए। अब प्रोडक्ट क्यों निकाला, क्योंकि देखिए ये जो के आता है कांस्टेंट किस में आता है, प्रोडक्ट में ही आता है, सी अपॉन ए होता है उसका फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये के अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू लिख देंगे, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के बाई 1 और के इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 10 इज x माइनस 2, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले देखिए हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह हम 2 रखेंगे। x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास में बन जाती है 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2k इज इक्वल टू माइनस 2, और k की वैल्यू आ जाती है माइनस 2/2 इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो टोटल होते हैं जीरोज का, या सम जो जीरोज का होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस साइन बी, ये 7 और ए यानी इसका मल्टीपल यहाँ पे 1 है, तो माइनस 7/1 या माइनस 7। इस तरह से ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।